पड़ेगा, घर का किसी ने जो एड्रेस है वो बताया ही नहीं। तो भगवान आगे उसने एड्रेस बताया कि मेरा जो घर है और थारा जो घर है, भगवान का भी हमारा भी वो ऊपर है, ऊपर तो हम इस दुनिया में आए। तो फिर भगवान ने बताई, वैसे तो भगवान के बारे में बहुत सारी बात है, लेकिन भगवान ने जो अपने बारे में बताया, खुद के बारे में बताया, संसार के बारे में, क्योंकि हम दुखी थे, परेशान थे। जब दुखी थे तो दोबारा सुखी होने का जो तरीका था, उसका तरीका एक था, आपने धन कमाया, बच्चे की पालना करी, बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे ऑफिसर बन गए, उस तो सुख नहीं होया। कोई ऐसा नहीं संसार में जो इस तो सुखी हो गया। सुविधा मिल गई, पंखे की जरूरत है, धन कमाया, उसको पंखा लिया है, सुविधा मिली। गाड़ी लिया है, गाड़ी में बैठ कर रोज तक जाना है, चले गए, और किधर जाना है, चले गए। वो जो धन कमाया बच्चा ने पढ़ लिख के, वह सुविधा मिल गई। लेकिन जो शांति थी असली, वह उससे नहीं मिल सकती। उसका एक तरीका, शांति का, सुखी होने का जो तरीका, सुखी होने का मतलब है आपके जीवन में आप हमेशा कुछ भी हो रहा है तो आप हमेशा वाह वाह करो कि हाँ भगवान मौज होगी। ईसाई संसार में आपने इस गांव में, इस संसार में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो नु कह दे कि वाह वाह होगी। उसका तरीका, सुखी होने का जो तरीका भगवान ने बताया, वो बता दिया कि तुम मेरे से जुड़ जाओ। तो पहली बात यह है कि वो है कौन सा, उससे क्यों कर जुड़ाएंगे? क्योंकि देखो भगवान कितने काम का है। आप जब बच्चे थे, पैदा हुए, आपके माँ बाप की शादी हुई, आप पैदा होने से पहले सब भगवान का हाथ जोड़े कि ठीक ठाक बच्चा पैदा हो जाए। आजकल तो ऐसा टाइम है कि बच्चे होते कोई ना दवाई लेनी पड़े, दवाई ले ली, बच्चे हो गए, कोई भी आत्मा घर आ गई तो पूरे 9 महीने चेकअप चला है, चेकअप भी करा, डॉक्टर के पास भी जाओ, सारा सब कुछ करा, हाँ फिर भी हाथ जोड़ रहा भगवान आ गए, भगवान तू करे। अपनी सारी कोशिश कर ली, डॉक्टर के द्वारा भी कर ली, बढ़िया तो बढ़िया डॉक्टर के दिखा लिया, फिर भी जो असली हमने मेरा हमारा जो भरोसा के भगवान करे। बच्चे पैदा हो गए, पढ़ाई लिखाई करें, समाज ऐसा खराब हो गया। देखो भगवान कितने काम का है, समाज खराब हो गया, बच्चे उससे स्कूल में जाए, उससे संग में रहे हैं, फिर भी भगवान का हाथ उड़ाएंगे कि पूरा संकट तुम्हें बचाई रहती है। ठीक है, भगवान ने बचा लिया। और बड़े हो गए, इंटरव्यू पर गया, नौकरी खातर गया, उड़े भी हाथ जोड़े, भगवान तू करेगा। बच्चा ने खूब तैयारी कर रखी, कई बार देखा नहीं, 1 नंबर तरह गया, 2 तरह गया, 2-3 बार नू रह लिया, अगली बार जब जाओगा क्या कहोगे? सिफारिश भी कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी कामयाबी ना मिलती, फिर भी क्या कमाएंगे? भगवान तू करेगा। कामयाब हो गया, नौकरी लग गया, वो लेखन खातर गई, वो लेखन खातर निकले, बहुत सारी लेखी, भगवान तू वही चीज भेजिए तो घर में लक्ष्मी आवे, है ना, उड़े भी भगवान तू करिए। तो देखो कितना काम का। मरण लागे, कोई बूढ़े हो गए, बुढ़ापा हम हो गए, हमारे कोई जो बड़े हम हो गए, उड़े भी भगवान का हाथ जोड़े कि इसका ठीक ठाक हो गया, ये भी भुगते है ना, ठीक ठाक इस दुनिया से चला जा भगवान, ऐसा कुछ करें। देखो पैदा होते लेकर मरण तक सिर्फ हमारा नहीं, अमीर ऐसे कोई गरीब है, जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनके साथ भी हुए है, सब भगवान का हाथ जोड़े हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, अरबपति, करोड़पति, जो संसार के टॉप 5-10 महीना उन्हें भी भगवान आगे हाथ जोड़ी रहे, सारी आना, धन की कमी को ना, फिर भी भगवान चाहिए उन्हें। तो देखो भगवान कितने काम का है। आप सारे जितने आए हो भगवान, इसका मतलब आपका भी काम का है। लेकिन आप बता इसको भगवान आप खड़े है, किसा है, क्यों कर में उसके बाद हो सके कि नहीं हो सके, या भगवान हमारी सुने भी है कि ना सुने, नहीं ना, कोई नहीं कह सकता दिल से कि भगवान ने जाना है, उससे मिल सका, उसकी सुन सका। ये भगवान आ गए इस चित्र में हम वो समझाएंगे कि वो भगवान कौन सा जो इतने काम का, जो इतने काम का हो, जो कोई नु कह दे फलाना आदमी 12 साल है तेरा सोरा दबा देगा, उसका पीछा छोड़ेंगे? जी छोड़ेंगे। तो सारी कोशिश करेंगे। यूं परमात्मा जो इतना काम का पैदा हुआ, हम मरण तक ही इतना काम आवा, हमारे भी काम आवा, हमारे बच्चों के भी काम आवा, इस समाज में हर किसी के वो काम आवा। लेकिन है कौन सा, किसा है इवम शांति में आवा, तो क्यों आवा? हम इसलिए आवा क्योंकि भगवान जो इतने काम का है उसका हमें परिचय मिल जाएगा कि परमात्मा क्यों कर उसने याद करा, क्यों करा मुझसे मिला। इस ज्ञान में हम इस चित्र में जो बताए ना कि परमात्मा कौन है, जिसने पूरा संसार मानव पर देखा है, सर्व आत्माओं के पिता। ऊपर बताया भगवान सब आत्माओं का बाप है, क्योंकि परम पिता का भगवान उसने कहानी जिसने पूरा संसार मानता हो। इस ज्ञान में जब जो दीदी बैठे इनके पापा आड़े से इस एरिया में सबसे पहले ज्ञान में, इस ज्ञान में जब वो आए तो गुरु जी के पास जाया करते। गुरु जी ने बताया कि भगवान भीतर उन टाइम जब इस ज्ञान में आगे बताया कि भगवान तो ऊपर परम धाम में रहा है, तो उनने जो सुना था कहीं ना भगवान तो मेरे भीतर है। एक यो क्वेश्चन कर दिया, अगला क्वेश्चन कर दिया
कि परमात्मा कण कण में सबके भीतर, फिर भगवान ने बताया अगर मैं भीतर हूँ, कण कण में हूँ, सबके भीतर हूँ, जो बताया है तेरे ताई, तो ये संसार दुखी क्यों है? थोड़ा सा दिमाग उनका भी है। सबसे पहले ज्ञान में जब आए तो देखो, तो इस टाइम पर जो आत्मा में तो बहुत सारी उनका जो नींव है वह इतनी पक्की हो है, तो कर्ण खातर परमानंद दिमाग उनका भी है। अगर संसार में परमात्मा सबके भीतर है, कण कण में है, तो संसार दुखी क्यों है? अगर तुम्हारे भीतर परमात्मा है तो मंदिर मस्जिद में क्यों जावा? हम उतोण खातर उसके कावड़ क्यों ले आवा? दूर दूर तीर्था पर क्यों जावा? हमारा भीतर है। इस मेज में भी अड़े याद कर लें, मेरे भीतर है, कण कण में है, इनमें भी, बाड़ा में भी, इस स्किन में भी, हर चीज में परमात्मा है। तो ढूंढा क्यों? किसी ने कोई दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, तो हे भगवान तुम कुछ करिए। कोई परेशान करे तो ऊपर ला देखेगा, देखो कितनी बात, लेकिन भीतर भी बताई गई, ऊपर भी। उनका दिमाग भी थोड़ा सा है। फिर इस ज्ञान में सुनन खाते में तैयार हो गए। हाँ, बाद में दम तो है कि परमात्मा कण कण में तो कोई नहीं। मैं तो 12 साल हो गए थे उनने, 12 साल गुरु मत पे चल रहे थे, गुरु जी की सुन रहे थे। 12 साल हो गए जब इस ज्ञान में आए, जब ये सारी बात सुनी तो दिमाग थोड़ा सा जहाँ भीतर तो कोई ना। फिर वह बुद्धि नू तैयार होगी, चलो तुम बता दो, क्योंकि मैं तो भीतर मानी बैठा था, अब तुम बताओ किधर है। तो इस ज्ञान में जब आए उनका ये बात बताई कि भगवान के बारे में 2 बात है मोटी मोटी। भगवान सबसे ऊंचा होगा, सबका बाप होगा, तो उसने कोई नहीं, उसका बड़ा कोई नहीं, उसका कोई बाप नहीं। इस चित्र में जो दिखा है, ऊपर अमरनाथ दिखाया है, सोमनाथ का मंदिर दिखाया है। ये जो मंदिर है अपना भारत में, आपके गांव में भी मंदिर है उधर, इन मंदिरों में किसकी मूर्ति है? शिव की मूर्ति। पूरा संसार शिव ने माने है। भगवान वो होगा जिसने पूरा संसार मानता हो, जो सबका बड़ा हो। आप राम ने देखो, गणेश ने देखो, हनुमान ने देखो, श्री कृष्ण ने देखो, किसी ने भी आप देखो, देविया ने देखो, हर एक के माँ बाप दिखाए हैं। श्याम जी ने देखो, उसके भी माँ बाप हैं, जिसका आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है, ठीक है, उसके भी माँ बाप। इसका मतलब वो भी भगवान ही लेके लिए गए हैं, ये भगवान है ना। लेकिन वो भी नहीं, कबीर साहब हैं, वो भी भगवान नहीं, क्योंकि उनने भी पालना ली थी। जो पालना ले, जिसके माँ बाप हो, जिसका हमारा जिसा शरीर हो, वो भगवान है। सिंपल सी बात। उनका जब वो इस ज्ञान में आए, रोहतक जो आपने देखा हुआ ना भैणी स्टैंड, उड़े उनने कोर्स करा, उस कोर्स में ये बात बताई कि भगवान सब तो ऊंचा है, सब तो बड़ा है, उसके कोई माँ बाप नहीं हो सकती। यह बात उनने पहले सुनी है ना। कण कण में मान्या करते, ओम ने भगवान मान्या करते, और उन तनु बताई थी भगवान नाम रूप तिन्यारा। इसमें तो नाम भी बता दिया, उस भगवान का नाम शिव है। आड़े फिर एक चोट सी और लागी। अब मेरे तो नु घमंड था, मैंने तो सारा बेरा 12 साल गुरु जी की मत पचालते हो गए। एक एम सानू हो गया था कि मैंने सब कुछ पता लग गया। जब यह बात बताई ना, उसका तो नाम भी है और उसका रूप भी है, यो बिंदु रूप है, भगवान ईसा है देखने में, उसका रूप भी है। जो मत सुनी थी, गुरु मत में सुनी थी कि भाई भगवान नाम रूप पे न्यारा हुआ, बात भी कटेगी। तो ये बहुत सारी बात उन टाइम बताई। इसमें जब आएगी समझ आई तो सारी एकदम नई बात। पहले के क्या करते हुए कि हमारा ज्ञान सब तो ऊंचा, सब तो बड़ा, सब तो न्यारा है। जब इस ज्ञान में जब मेरा पटाइयो तो एक शुरुआत, एक पहली सीढ़ी है। तो आड़े तो परमात्मा ने ये बताई असली प्राप्ति भगवान के बारे में, असली जो उसके साथ मिलकर हम जो प्राप्ति कर सका, वो इस ज्ञान मार्ग का पता लगे। उनकी यह बात समझ मानती चली गई थे, सुनन खातर तैयार हो गई। अगली बात उन टाइम बताई, इस भगवान ने जो नाम रूप न्यारा, जिसने माना करके उसका ना नाम है ना रूप है, वो मैं भगवान है, ये सारी बात कट गई। कि परमात्मा बिंदु रूप है, नाम शिव है, जिस नाम शिवलिंग है, जिसकी पूजा करा, पूजा खातर तो रूप बना दिया इस बिंदी की जगह, जिस नाम ज्योतिर्लिंग का। और ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिव है, इसना पूरा संसार माने है। कुरान में भी कह दी भगवान पूरे इलम का, पूरे संसार का पिता है, सिर्फ हमारा मुस्लिम जो उनका पिता है। हर बुक में लिख दिया भगवान सबका था। तो इस शिव ने फिर उन टाइम बताया कि ये जो शिव है, इसने पूरा संसार भी माने, हर देश में। अंग्रेज हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब ने भगवान निराकार बताया, सब ने परमात्मा लाइट बताया। और वो जो परमात्मा जो लाइट है, वो इस टाइम पर धरती पर ऊपर से नीचे उतरा है, एक आदमी के शरीर में प्रवेश करे, जिसका नाम ब्रह्मा रख दिया। उस आदमी के शरीर में बढ़कर न बोल रहा है, जिसने उनने बताई भैणी स्टैंड पर जब कोर्स कर रहे थे कि भगवान एक आदमी के शरीर में बढ़कर न बोला, माउंट आबू राजस्थान में आवे। ये जो दीदी बैठे, इनकी माँ मामा गदा रहे थे, लेन जाना था, वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम।
ज्ञान सुनने खातर तैयार है। देखो नशा भगवान इतना जरूरी, वो भी कैंसल। कौन वह ना करते कि ना हूं मैं तो आदमी से कुछ सोचो, मतलब भगवान पहले नंबर। ज्ञान माए सारा कोर्स करा, सुनन खातर तैयार हो गए, माउंट आबू खातर तैयार हो गया। अच्छा भगवान धरती पाक माउंट आबू माँ का बोला है, इसी सी बात सुना, उसका प्राप्ति हो उसका इतनी सारी। पहला नंबर पे वो काम रखे कि मैं पहला ही वही काम करूंगा। माउंट आबू में भगवान के स्वामी जो ब्रह्मा का शरीर में आकर न परमात्मा ने ज्ञान सुनाया इस आदमी के शरीर में। माउंट आबू में इसका शरीर में आकर बोला था, जब इसका फोटो दिखाया इसका शरीर में आकर भगवान बोल रहे हैं तैयार हो गए माउंट आबू का। माउंट आबू गए, भगवान के सामने बैठ के उसकी बात सुनी, और एकदम तो जो ही उसके सामने जाकर बैठे एकदम तो इस शरीर तलब हो गई, शरीर न भूल गए, नू ध्यान ना रहा है मेरा शरीर खड़ा है। उन खुद का एक बिंदु रूप दिखा है, इस आत्मा भी इसी बिंदी है तो परमात्मा भी इसी बिंदी है, तो उन्हें साक्षात्कार हो गया इस शिव का। जब माउंट आबू गए ना इसके सामने गए, उसका साक्षात्कार हो गया कि भगवान तो बिंदी है, मैं भी बिंदी हूँ, जिसा बाप उसा ही बेटा है। उसके सामने बैठे उसका साक्षात्कार हुआ, उसकी किरण उस पर पड़ती रही। इसी अनुभूति होगी कि संसार में इससे प्यारा कुछ ना, धन दौलत है, मकान है, गाड़ी है, अच्छे बच्चे हैं, कामयाब बच्चे हैं, ये सारी खुशी ठीक है, लेकिन भगवान ने मिलन की खुशी, परमात्मा ने पाने की खुशी जो उसका बड़ा खुशी, किसान बहु न होया। उड़त आए, परमात्मा ने मुरली सुनाई, सारी बात बताई, उड़त आए तो अंत इतना नशा हो गया, गाम गाम लकड़ पड़े फिर बताने खातर कि परमात्मा बिंदु रूप है, उसका नाम शिव है, परम धाम है। इस टाइम पर धरती पर आके आदमी के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनावे, जिसने ओम शांति में मुरली के उसमें आकर मीठी मीठी बात बताई। इसी बात बता भगवान कि थारे जीवन में जितनी परेशानी जिस भगवान को तुम याद करो, एक एक परेशानी उसका खत्म हो जाएगी। यह बात बताने खातर गामा में लगड़ पड़ी 40 साल पहले, और वो नशा इतना वास्ता भी कम नहीं है। ये बात हमारा हाथ न पता है, हर एक मतलब कनेक्ट रहेंगे महाराज, इतना नशा वास्ता ही ढीला ना होया, क्योंकि भगवान है इसी शक्ति। उससे जो जुड़े है ना, जो दिल तक जुड़ जाए, याद तो सब करे हैं, बिना पहचानी भी याद करते आए, लेकिन जब सही परिचय हो जाए, जब उसका पता लग जाए, उससे जब जुड़ जावा तो उस परमात्मा से जुड़ी पास उसका नशा ऐसा है, उस भगवान शिव के ज्ञान का नशा ऐसा है, वो उतरता है ना जाए। तो फिर भक्ता ने भक्ति में कह दी, बोला जो भांग घोट के पिया करता, भांग में नशा था, लेकिन उसके ज्ञान का ऐसा नशा था। इस ज्ञान में लाग पड़े बताने खातिर, भगवान की बात बताने खातिर। वो 40 साल तो यह बात सब ने बताऊं, भगवान धरती पर है, मैं फेंक रहा हूँ, मिलना है। 3 बात कह रहे, हाँ मिलना है तो आज सुनी ज्ञान में मिला के लाऊंगा। माउंट आबू महावर बोल रहे हैं, जिसने नहीं मिलना ठीक है भाई तू रहने दे, तेरे भाग में कोई नहीं, क्योंकि भगवान तभी तो कौन मिलेगा, तो भाग्यवान होगा। इब हम सारे भाग्यवान है तो भगवान की सुना, हम सारे बैठे हैं भगवान की चर्चा सुना, तो यो इस बात का सबूत हम सारे भाग्यवान हैं। इस गांव में तो और जो नहीं आए उन्हें भाग्यवान नहीं कह सकते। भाग्यवान वो जो भगवान की सुना, भगवान के सामने बैठे और उसकी जब बात सुने, कोई माउंट आबू में भगवान आ तो उसके मेरे सी लड़े कि अच्छा इतनी बड़ी बात है, मन इतना ही ना फिर तो उनको वही। तो ये सारी बात परमात्मा ने आकर बताई उन तैयार से लगभग 40 साल पहले कि मैं कण कण में नहीं, मैं सबके भीतर नहीं, मैं परकाया प्रवेश करके इस आदमी के शरीर में परकाया प्रवेश करके ये सारी बात सुनाऊंगा। ये बात सुनते सुनते ये तो बता दी ठीक है मेरे तो आके मिल ली। उस टाइम को उनके अंदर ही तो बीमारी थी, उस तक क्या बीमारी थी। फिर उड़े माउंट आबू जब गया नहीं इसके सामने भगवान ने बोला तू मेरी बात पूरा तो करेगा ना और मेरी बात सुनेगा तो तेरी सारी बीमारी भी कट जाएगी। आज वो कति स्वस्थ हैं, उनका यूं याद नहीं कि डॉक्टर के पास कद गई। सुनते सुनते करते करते सारी बीमारी वही बात मारे जी ज्यादा ही बताई। उसका तरीका क्या है भगवान ने क्या बता दी, भगवान के पास ही सा जादू, उसके ज्ञान में जादू है। उनका ही बताया कि तू मेरी बात सुनेगा, ज्ञान सुनेगा ना तो तेरे शरीर में बढ़िया सा रस बनेगा। फिर रस होगा तो खाना ना पचा और बहुत सारी चीज वैसा बढ़िया रस बनेगा, उन सारी चीजा वो ठीक कर देगा, सारी बीमारियां वो ठीक कर देगा। क्योंकि इन बीमारियां का इलाज शरीर का मैं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर बॉम्बे का भारत का जिस टाइम दिखाना भी आसान बात को नहीं नंबर रहना पड़ता, वो बोला संसार का कोई डॉक्टर, संसार की कोई दवाई किसी भी इंसान स्वस्थ नहीं कर सकती, उस टाइम खातर उसका इलाज कर सके। असली इलाज असली जो है वो परमात्मा है, वो इस ज्ञान में आया था।
भगवान के ज्ञान था, भगवान की याद था, जब तुम खुश रहोगे, भगवान की बात सुनोगे तो तुम ठीक रह सकोगे। यह बात सुन के हमारा और नशा चढ़ गया, हम तो भगवान की बात सुना, तो उनको एग्जाम्पल हो गया, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ भगवान की बात सुनते सुनते। महाराज जी साथ जब बताई आज तक 20-25 साल पहले जब यो ज्ञान सुना तो समझ तो हम भी रहना चाहते, तो कौन ना चाहता कि मेरे कोई बीमारी ना हो, मैं नरा बीमार रहा करता। इस ज्ञान में जब छोटा था, बचपन से पैदा जब थे बीमार, 2-4 महीने में बीमार हो जाता। मेरी यह चीज बहुत दर्द कराया करती, वो ठीक ठाक रहता तो लगता अच्छा अच्छे कर्म कर गा रहा है, तेरे तो कर्म ही से जो बीमार है। इस ज्ञान में जब आया, यह बात जब सुनी दादाजी ने बताई कि भगवान की सुनी तो ठीक रवांगे, लग गया सुनन लग गई, भगवान की सुनी, मेरे भी याद ना कद बीमार होया था। एक का डॉक्टर था आवल में होया करता, उससे की दवाई मेरे लग गया करती, आवल में कोई जानता भी होगा, कुलवंत करो। तो देखो परमात्मा का कमाल सा, उसने अपना परिचय भी दिया, फिर यूं भी बता दी सुखी क्यों करोगे, फिर यह भी बता दी बीमारी क्यों छूटेंगे। तो भगवान का ऐसा कमाल है, और उस परमात्मा के ज्ञान तो उस भगवान की सुनी तो हमारा जीवन में एकदम चांदना सा हो जाए। ये अंधेरा हो रहा है सबके जीवन में, बहुत सारी परेशानी, कितने क्रिया की परेशानी है, किस तरह की है, क्यों कर हम दूर कर सका, भगवान का उसमें क्या रोल है, वही बात मैं दीदी बताऊंगी। ठीक है, कौन सा